छात्र मित्रों, 9वीं कक्षा के हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 4 पर। पिछली बार हमने पृष्ठ क्रमांक 3 का देख लिया था, झुमका लेसन हमारा चल रहा है पाठ। और पृष्ठ क्रमांक 4 लाल रंग का जो परिच्छेद है उस वहाँ से शुरुआत करेंगे। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर। सहानुभूति मतलब क्या दिया है मैंने, देखो सहानुभूति मतलब क्या, समवेदना। समवेदना के 2-4 शब्द कहकर अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कब छत पर जो कपड़े उसने सूखने के लिए डाले थे वो लाने के लिए, वो निकालने के लिए वो चली गई। तब तक के क्या क्या, फिर कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी, घर जाने के लिए तैयार थी। उसने बर्तन मांज लिए थे। लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, और अगर और आपको ज़रूरत पड़ती है तो मांग लेना। मतलब उसको 200 रुपये दिए, मतलब क्या, उसकी तनख्वाह कितनी थी, 200 रुपये। उसका पगार 200 रुपये था, मांग लेना कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। नोट अपने पल्लू में बांध ले। पल्लू मतलब क्या, साड़ी का एक छोर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्लू। तो वो पल्लू में बांधते हुए दरवाजे तक गई, और वहाँ से उसके मन में कौन सा विचार आया, किस सोच किस में थी, वो फिर से लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौकी मतलब क्या हो गई, चौंकना, विस्मित होना, आश्चर्य होना। अरे ये वापस क्यों आ गए भाई, क्या रह गया। बहू जी, आज दोपहर में जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में ही सड़क पर यह पड़ा मिला। यह पड़ा मिला मतलब उसके हाथ में कुछ तो भी था। वो कहते यह पड़ा मिला, कम से कम 2 तोले का तो होगा। कम से कम कितने तोले का होगा, 2 तोले का। बहू जी, दो तोले का तो होगा। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। बहू जी, अगर मैं कहीं इसे बेचने जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि ये चोरी का होगा, क्योंकि गरीब आदमी के पास कितना भी अच्छा रहो, अगर वो करने जाता है तो लोग उससे नाम रखते हैं। अरे सीधी सीधी बात देखिए ना, गरीब आदमी अगर एक आधे चौराहे पे खड़े होकर अगर चने खाता दिखाई दिया तो लोग बोलेंगे देखो खाने के लाले पड़ रहे हैं इसके, चने खा रहा है। और वही अगर अमीर आदमी खाने बैठ गया तो क्या शौकीन आदमी, देखो चने खा रहा है। देखने का नज़रिया जो है आदमी का बदल जाता है। तो इसलिए उसने कहा अगर मैं ये झुमका बेचने चली जाऊँगी तो लोग मुझे चोर समझेंगे, कहेंगे ये चोरी का है, आप इसे बेच दे। जो पैसे मिलेगा उसे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी। उसकी बिटिया घर पर थी, वो कही अगर जो पैसे मिलेंगे भाई उसमें से कोई हल्का फुल्का मैं गहना ले लूँगी और अपने बिटिया को दे दूंगी, और उसके ससुराल संदेशा भिजवा दूंगी कि आप आकर अपनी बहू को ले जाइए, ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ में रख दिया। अरे ऐसा देखते आप, वो अपना ही झुमका देखकर वो थोड़ी चौंक गई। वो कहने लगे अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल पा रहा, एक ही शब्द निकल सका उसका, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला है, मैंने कहीं से उठाया नहीं है। उसने अरे शब्द सुनकर वो भी सहम गई, डर गई, घबरा गई। उसे लगा कि ये कमला अपनी बहू जी कुछ अलग से कहती है क्या। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। सहम सी जाना मतलब क्या होना, सहम जाना, डर जाना, भयभीत होना। वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल मतलब पता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, दर मतलब में और असल मतलब वास्तव। तो वास्तव में आगे कुछ कहती इससे पहले ही कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। कमलाबाई के लड़की की सूरत जो है वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, कांति की आंखों के सामने घूमने लगी, क्योंकि इसने वर्णन इतना किया था। वो बार बार जब भी आती थी तो मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी वो करती है, इतनी बड़ी हो, इतनी छोटी है, इतनी दुबली पतली है, सब बताया करती थी। मानो उसका पूरा वर्णन इतना अच्छी तरह से उसने किया था कि उसका पूरा रूप जो है वो कांति की आंखों के सामने खड़ा हो गया। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बताया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देख लिया है, नज़दीक से। करीब मतलब नज़दीक से, पास से देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की, दुबली पतली जो एकदम से पतली है, गंदुमी मतलब गेहुआ रंग, गंदुमी मतलब क्या, गेहुआ रंग की कमज़ोर सी लड़की।
जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए हैं। कमलाबाई ने उसे गहने दिए नहीं है ब्याह करवा देते समय। तो ये उसके मन में शल्य था और जिस कारण उसके ससुराल वालों ने उसे ले गए नहीं थे, वो मायके में छोड़ रखा था उसे। देखिए कितने लालची लोग रहते हैं। आजकल तो उसका गुनाह है, दहेज देना और दहेज लेना, ये प्रथा जो है वो गुनाह है। ये देना नहीं चाहिए और लेने वाले ने लेना भी नहीं चाहिए। ये क्या बाजार भरा हुआ है कि एक ने बेच दिया दूसरे ने खरीद लिया? तो चलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वह दुर्बल लड़की खड़ी है, दुर्बल सी कमजोर सी लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है और एक हाथ में उसके जो खोया हुआ झुमका था उसका एक सेट जो है, एक झुमका जो है वो चमक रहा है। ऐसा उसे प्रतीत हुआ। किसे? कांति को। किसके हाथ में? कमलाबाई के हाथ में था वो, लेकिन उसे लगा कि ये कमलाबाई की लड़की के हाथ में है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गए। कमलाबाई एकदम होश में आ गई, जैसे वो खो गई थी और वो एकदम होश में, कांति होश में आ गई। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। अलमारी खोल लिया उसने, दूसरा झुमका निकाला। वो बताने वाली थी, फिर पता नहीं उसमें क्या सोचा। उसे लगा अगर मैं ये बता दूंगी तो वो पैसे लेंगी नहीं, पैसे लेने से मना कर देगी, क्योंकि जितना गरीब रहता है वो उतना ही कैसा रहता है, स्वाभिमानी रहता है। मुफ्त का उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वही रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। अलमारी उसी तरह बंद कर दी और वापस मुड़ गई। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, तुम्हारा यह जो झुमका है ये मैं बिकवा दूंगी। अब उसे पता था ये झुमका कितने का है, क्योंकि उसने पूरे 2 झुमके कितने के लाए थे? 2000 के लाए थे। उसे पता था 1000, एक झुमका कितने रुपए का होगा? करीबन 1000 रुपये का। मतलब उसका फिर भी उसका एक क्या हो गया? 1000 बच गया। मैं बिकवा दूंगी, अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ। फिलहाल ये क्या कर लो? फिलहाल मतलब अभी के ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। कोई गहना खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में दे दूंगी, तो बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। यह करके कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे हुए जो पैसे थे बचा कर रखे हुए बाजू में, उनमें से 100 के 10 नोट निकाल कर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। वो लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरन उसके हाथ में पकड़ा दिए, उसको दे दिए। अभी जाकर रघु सोनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी। अभी जाती हूँ और रघु सोनार, उसका जो परिचित सोनार था वो क्या था? रघु सोनार से जाकर क्या ले आती हूँ? बाली का एक सेट जो है वो ले आती हूँ बहू जी। ऐसा कहकर वो निकली। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। सुहाग उसकी जो पति है, उसको पति को लंबी उम्र दे, वही भगवान सलामत रखे मतलब सुरक्षित रखे, ऐसा वो कहती है। ऐसा आशीर्वाद देते हुए कमलाबाई वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर अपना जो पाठ है वो समाप्त होता है। तो इस पर जो स्वाध्याय दिए आपको उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, जितना हो सके उतना सवाल करने की आज कोशिश करेंगे। देखिए आपको पहले दिया है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। कितने शब्द में लिखना है? 1-2। पूरा पंक्ति लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना पूछा गया जितना बताया गया उतना ही करना है, मन से आगे बढ़ना नहीं। दुबली पतली, अब दुबली पतली कौन है? इसका उत्तर एक ही आएगा, कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से मायके में ही है। कौन है तुम? 2 महीने से मायके में? सभी का जवाब करीबन 1 से 7 है, कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी कौन है? कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से यही है, ये कौन है? ये भी कमलाबाई की लड़की। मतलब सबका मतलब आप एक ही लिख सकते हो, कमलाबाई की लड़की है उसका जवाब है। दूसरा प्रश्न देखिए, कारण लिखिए। क्या दिया आपको? कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? उसका कारण दिया है, देखो पृष्ठ क्रमांक 3 पर दूसरे परिच्छेद में दिया है। देखो, कमलाबाई को कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मार्च का महीना और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा हुआ था। क्योंकि मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से क्या हुआ था? घिरा हुआ था, इसलिए उसे खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में देखिए दूसरा क्या है, तो कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 1000। क्यों दिए? कारण बताना है आपको। तो आप इसको 2 तरह से उत्तर दे सकते हो, क्योंकि झुमके की कीमत कितनी थी? झुमके की कीमत 1000 रुपये ही थी। ये इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर कांति ने कमलाबाई को
1,000 रुपये दिए, क्योंकि कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में ही थी, उसे ससुराल वाले ले जाने रहे थे, और इसलिए कुछ छोटा मोटा गहना खरीदवाने के लिए कांति ने कमलाबाई को 1,000 रुपये दिए। ऐसा भी उसका जवाब लिख सकते हो। आगे देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। मतलब आपको बीच में एक दिया है और बाकी पॉइंट जो उसके वो लिखने हैं। संजाल पूर्ण करा। देखो, झुमका ढूंढने की जगह, ऊपर 2 चौकोन दिए, नीचे 2 चौकोन दिए। तो आप देखिए, झुमका ढूंढने की जगह पहले कहाँ देखा उसने? घर का कोना कोना। कहाँ? घर का कोना कोना। बाद में एक एक अलमारी के नीचे। तीसरा मुद्दा क्या लिखोगे आप? अलमारी के नीचे बिछे कागज के नीचे, अलमारी के नीचे जो कागज बिछे हुए थे उसके नीचे। उसके बाद में चौथा मुद्दा लिख सकते हो, बिस्तर झाड़कर। बिस्तर झाड़कर भी उसने लिख लिया। बाद में देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, झुमके की विशेषताएं। झुमके की विशेषताएं क्या है? तो पहले क्या है, वो शोकेस में लगा हुआ था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है उसकी? तो खूबसूरत था, बड़ा ही खूबसूरत दिखने वाला। तीसरी विशेषता क्या दे सकते हो हम? 4 तोले का लगने वाला। देखते ऐसा लग रहा था मानो कैसा है वो 4 तोले का है। और चौथी विशेषता हम दे सकते हैं, इतना 4 तोले का लगने वाला, लेकिन कैसा था वो? केवल 2,000 रुपये। उसका मूल्य कितना था? केवल 2,000 उसका मूल्य था। ये उसकी विशेषता आप दे सकते हो। तो ये चारों मुद्दे आप लिख सकते हो। आगे देखिए, पाठ से आगे देखिए, आपको आभूषणों की सूची तैयार कीजिए। आभूषण, गहने जो महिलाएं पहनती है, तो उनकी सूची बनाओ, एक लिस्ट तैयार कीजिए। शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं वो भी बताना है आपको। जैसे बिंदी देखिए, अब कहाँ पहनते हो बिंदी? माथे पर रहती है। जो टिकली बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो आप, वो मस्तक अपने माथे पर। कान में क्या पहनते हो? झुमके बोल सकते हो, बाली बोल सकते हो, नाक में नथनी कह सकते हो। हर एक अंग में एक एक जो गहना वो रहता है। गले में क्या है? हार, माला। उसके बाद में और थोड़े नीचे आएंगे तो अपने बाजू जो रहते हो, तो बाजू में बाजूबंद। नीचे कलाई में आएंगे तो कंगन, कड़ा आदि गहने आप पहन सकते हो। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो कमर में कमरबंद, छल्ला लगाते हो। तो ये जो है वो उसके गहने और उसके नाम बता रहा हूँ मैं आपको। नीचे जाएंगे आप पैरों में, पैरों के उंगलियों में क्या डालते हो? तो बिछुए बोलते हो उसको, बिछुआ, है ना। तो आदि गहनों के आप नाम लिख सकते हो। आगे देखिए, भाषा बिंदु दिया आपको। क्या दिया है? भाषा बिंदु। तो आपको क्या दिया है? रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया मतलब क्या? अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है उसका विलोम मतलब विपरीत अर्थ जो है, अपोजिट जो है, वो शब्द ढूंढना है, उसका अर्थ लिखना है और उससे एक वाक्य बनाना है। तो हम इसी वाक्य को उल्टा कर देंगे, ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। देखिए, कांति को कमला पर विश्वास था। विश्वास का विलोम शब्द क्या होता है? विश्वास, अविश्वास। क्या होता है? अविश्वास। तो हम बोल सकते हो कांति को कमला पर अविश्वास नहीं था, या फिर अविश्वास था। आए समझ में? ये बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। मुश्किल को अंडरलाइन किया गया है, तो मुश्किल का सरल ये क्या होगा? विलोम शब्द आसानी। तो बड़ी आसानी से उसकी आंख लगी, बड़ी आसानी से उसकी आंख लगी। वाक्य बनाना है ना। दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित का विलोम शब्द क्या होगा? अपरिचित या अनजान। तो हम अपरिचित ले लेंगे यहाँ पर। तो दुकानदार रमा का अपरिचित था, या अपरिचित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इस तरह का वाक्य भी आप बना सकते हो। उसके बाद में देखिए, सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय मतलब कमाई। तो व्यय का विलोम नहीं, व्यय मतलब कमाई और आय मतलब कमाई। तो सोच समझकर व्यय करना चाहिए मतलब खर्चा सोच समझकर करना चाहिए। तो हम बोलेंगे जितनी आय है उतना आय, उससे कम व्यय करना चाहिए। मतलब आय को अंडरलाइन कर दिया तो होगा हमारा वाक्य में प्रयोग किसका? आय का। हाँ, हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ रहना होना चाहिए। कृतज्ञ रहना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों में फर्क होता है। दोनों में, एक में ज्ञानेश्वर का हम उपयोग में लाते हैं, तो दूसरी तरफ घ को न लगाते हैं। जो घ को न लगाकर हम कृतज्ञ जो वो कहते हैं, उसका मतलब किए गए उपकारों को भूल जाने वाला।
तो हमें हमेशा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, मतलब उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते, वाक्य बना सकते हैं। आगे छठा देखिए, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय का विलोम शब्द क्या है? सूर्यास्त। तो पश्चिम में सूर्यास्त होता है, पश्चिम में क्या होता है? सूर्यास्त होता है। इस तरह का आप वाक्य बना सकते हो। और